Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cap, and today we are going to sort out another problem. Mostly students are confused about either to use go or use goes. यानी कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने go यूज़ करना है या हमने goes यूज़ करना है, हमने bring यूज़ करना है या हमने ब्रिंग्स यूज़ करना है। ठीक है जी, हमने कैच यूज़ करना है या हमने कैचेस यूज़ करना है। ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये यहाँ पे सी लगाएंगे, सॉरी, ये जो कन्फ्यूजन है इसको सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या, मतलब ये क्यों हमें इस तरह से कंफ्यूज करता है कि गो आएगा या गोज़ आएगा, ब्रिंग्स आएगा। तो इसके लिए बेहतरीन बात यह है कि हम ये बात समझें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। जैसे हमारे पास एक वर्ब है, इसी गो को ही ले लेते हैं हम। तो गो जो है ये हम लोग कहते हैं कि गो होता है, गोज़ होता है, ठीक है जी, और वेंट होता है, और गॉन होता है, और गोइंग होता है, ठीक है जी, और टू गो होता है। अच्छा, पहले तो आप इस बात को ज़हन में रखें कि वी कैन यूज़ वर्ब इन दीज 6 वेज। सबसे अहम बात ये समझना है कि वर्ब जो है दैट कैन बी यूज इन दीज 6 वेज। अच्छा, टेंसेस भी, जब मैंने आपको टेंसेस पे लेक्चर दिया था, मेरी एक वीडियो है टेंसेस इन 30 मिनट्स, तो उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर आपको ये वर्ब्स समझ आ गए तो आपको टेंसेस भी समझ आ गए। अगर आपको ये वर्ब्स की समझ नहीं आएगी तो टेंसेस भी समझ नहीं आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास गो है, इसको हम बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और ये जो आपके पास गोज़ है इसको हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। अच्छा, अब इसको हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों कहते हैं? उसकी वजह शायद ये है कि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट टेंस। इसी तरह से ये जो है ये पास्ट टेंस में यूज़ होती है, तो इसको हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये दो वर्ब जो हैं ये प्रेजेंट और पास्ट के लिए यूज़ होते हैं। प्रेजेंट सिंपल के लिए गोज़ और पास्ट सिंपल के लिए वेंट। इसके बाद हमारे पास हमने कहा था कि ये पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल तीनों जो आपके परफेक्ट टेंसेज हैं उनमें यूज़ होगी, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस टेंसेस जो हैं उनमें यूज़ होगी। ठीक है जी, तो जब सारे कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो 6 टेंसेस में तो यही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, 3 में ये होगी। बात को समझिएगा, 6 में ये हो रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल, 3 में पास्ट पार्टिसिपल हो रही है। 9 टेंसेस तो आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे, और ऊपर आपके पास जो है वो पास्ट और प्रेजेंट आ जाएगा सिंपल, पीछे फ्यूचर सिंपल बचेगा, वो विल शैल प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ डील हो जाता है। हम वापस आते हैं जी कि मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होती है गोज़। अब याद रखिएगा कि हमारे पास ना एक जनरल रूल है कि अगर आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस एस और ई एस, ये हमारा बेसिक आप कह लें कि रूल है
प्रेजेंट सिंपल के लिए। ठीक है जी। जैसे हमारे पास ही आ जाता है, शी आ जाता है, ही गोज, शी गोज, गो नहीं आएगा, और इट गोज। अच्छा, इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि दे गो, वी गो, यू गो। इवन कि आई के साथ भी गो आता है, हालांकि आई को मैं ग्रामर में डिस्कस तो नहीं करता, लेकिन बहरहाल इसके साथ भी गो आता है। लेकिन अगर नाउन आ जाए कोई तो फिर जैन गोज, जैन गोज, आयशा गोज। ठीक है जी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बात कर रहे थे ही की, शी की, इट की, फिर हमने जब बात की जैन की, आयशा की, तो इन सब के साथ एस या एस का इजाफा हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से अगर कोई और सिंगुलर नाउन आ जाता है, जैसे इफ़ आई से दैट पाकिस्तान प्रोग्रेसेस, पाकिस्तान प्रोग्रेसेस, द रेस्टोरेंट provides us with good food, ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रोवाइड्स, ये हमारे पास प्रोग्रेसेस। इसी तरह से इफ़ आई से दैट शी मेक्स अ गुड टी, शी मेक्स गुड टी होता है, और आ को यहाँ से हटा दें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे एक्सप्रेशन अ गुड टी भी यूज़ होता है लैंग्वेज में बहरहाल, तो हम लोग अभी उस पर नहीं जाते, हम इसी पे जाते हैं कि शी है, द रेस्टोरेंट था, पाकिस्तान है। तो इन सब के साथ वर्ब सिंगुलर। फिर से याद दिला दूं कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। यानी कि हमने ये देखा कि ही, शी, इट, जैन, आयशा, पाकिस्तान, द रेस्टोरेंट, शी, द बिज़नेस, कोई भी इस तरह के नाउन्स जो सिंगुलर हैं और प्रेजेंट टेंस में आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनके साथ जैसे आप लोग कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपके पास द सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस या एस का इजाफा हो गया। ये है हमारे पास मामला असल में। यानी कि ये जो असल में रूल है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि जब इसका नेगेटिव बनता है तो फिर डू नॉट की जगह डज नॉट, यानी कि एस या एस का इजाफा जो है ना वो डू के साथ हो जाता है, वर्ब बेसिक हो जाती है। यानी कि आप देखें यहाँ पे इसको, मैंने जो सेंटेंसेस बनाए, मैं ये कह रहा हूँ कि ही गोज है, तो इसको आगे लेके चलें, ही डज नॉट गो। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज ही गो। और क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। इसी तरह से शी गोज है तो शी डज नॉट गो, और डज शी गो, ये कैपिटल किया करें ये एस,
ये मुझसे मेरी आदत बनी हुई है इस तरह से लिखने की, तो मैं अक्सर इसको स्मॉल कर जाता हूँ, आप लोग कैपिटल किया करें। ठीक है जी। तो डज शी गो, शी डज नॉट गो। ठीक है जी। ये हमारे पास जनरल एक रूल होगा, यानी कि यहाँ पे एक और रूल रिवाइज करेंगे, हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया भी था शायद, कि जब भी कभी सेंटेंस की बिगिनिंग में डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, तो इसके साथ आप बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। और बेसिक फॉर्म जो होती है वो बग़ैर एस या ई एस के होती है, उसमें किसी किस्म की वर्ब की इन्फ्लेक्शंस जो हैं वो शामिल नहीं होती। गॉट इट जी? तो ये आज का लेसन था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स लिखते हुए भी आप लोग इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि शॉर्ट आंसर अगर प्रेजेंट में है, यानी कि व्हाट डज इट मीन, तो इट मीन्स। वेयर डज इट गो, तो इट गोज। ये इसका आंसर देने का स्टाइल होगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में पूछा गया तो आप भी प्रेजेंट में ही उसको आंसर करेंगे। ठीक है जी। वेयर डू दे लिव, तो दे लिव, अब दे प्लूरल है, लिव नॉट लिव्स। ठीक है जी। वेयर डज ही लिव, तो ही लिव्स। समझ रहे हैं बात को? ये ख़ास तौर पर ये क्वेश्चन जो है, ये मैं देख रहा था कि बच्चों की इसमें बहुत मिस्टेक्स आ रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा सा क्लिप बना दिया जाए। तो आई होप कि आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे ये समझ नहीं आता या कोई प्रॉब्लम होता है चैनल में और भी किसी भी वीडियो पर कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो वेरी फ्रेंकली आप लोग नीचे क्वेश्चन पूछा करें, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा करें, ताकि मैं उसको आपको रिस्पॉन्ड कर दिया करूँ। Lady, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you again, inshallah. Take care. Allah Hafiz.